आइए तो आज हम लोग सीखेंगे इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशंस और वैसे सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब अनुपस्थित हो, मेन वर्ब नहीं हो। जैसे कि मैं तैयार रहूंगा, आप दयालु रहेंगे, वह डॉक्टर बनेगा, क्या वे किसान बनेंगे, वह महान बनेगा, मैं क्यों भूखा रहूंगा, हम लोग महान कब बनेंगे, है ना। वह भूखा रहेगा, तुम उपस्थित रहोगे। तो इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है? इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेल विल के साथ बी का प्रयोग करके किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेल विल के साथ बी का प्रयोग कब किया जाता है और किस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब भी, है ना, जब वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि हो, याद रखना है, यदि वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वाक्य के अंत में बनूंगा, बनूंगी, या फिर बनेंगे इत्यादि हो, तो हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस में, है ना, सेल विल के साथ बी लगा करके हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो याद रखना है क्या है, यदि वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में हो, है ना, मुख्य क्रिया के रूप में हो, तो हम लोग इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेल विल के साथ बी का प्रयोग करके हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे कि मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। अब इस वाक्य को यदि हम लोग देखें तो वाक्य के अंत में क्या है, रहूंगा, लेकिन इसमें कोई भी मेन वर्ब या मुख्य क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेल विल के साथ बी का प्रयोग करके होगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर हमारा दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है सेल और दूसरा है विल। तो सेल का प्रयोग कहाँ होगा और विल का प्रयोग कहाँ होगा, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। तो एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। ये टेबल बहुत काम आता है। आप जब भी एक से अधिक वर्ब फॉर्म या फिर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो हम लोग इस टेबल के सहायता से समझते हैं कि किस प्रकार का से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब या कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा। इधर यदि हम लेंगे पर्सन और इधर हम लोग लेंगे नंबर, तो ये हो जाएगा सिंगुलर नंबर, ये हो जाएगा प्लूरल नंबर, है ना, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, अब थोड़ा सा हम टेबल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पर्सन, ओके, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई आएगा, है ना, प्लूरल में वी आएगा, है ना, इसके बाद यू हमारा दोनों में ही आता है, और थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, सी, इट, है ना। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट और नेम। नेम का मतलब कोई भी नाम हो सकता है ना। इसके बाद प्लूरल में आता है थर्ड पर्सन दी। अब इतना याद रखना है कि आई के साथ क्या प्रयोग होगा, आई के साथ सेल प्रयोग होगा, वी के साथ भी सेल का प्रयोग होगा, टू के साथ विल का प्रयोग होगा, दे के साथ भी विल का प्रयोग होगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी विल का प्रयोग होगा। इसका मतलब है केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही सेल का प्रयोग होगा, बाकी, है ना, विल का प्रयोग होगा। तो इस टेबल को याद रखें और समझे कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो याद रखना है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ ही सेल का प्रयोग होगा, बाकी के साथ विल का प्रयोग होगा। मैं खुश रहूंगा, है ना, तो आई प्रयोग होगा सब्जेक्ट के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में। आई के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई शैल, वाक्य के अंत में रहूंगा है, इसलिए बी का भी प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा, बी का भी प्रयोग होगा। आई शैल बी हैप्पी, क्या हो जाएगा, आई शैल बी हैप्पी, है ना, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि सेल और विल का प्रयोग कहाँ होगा। यदि हम स्ट्रक्चर का बात करें कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा क्या स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सभी को मास्टर फॉर्मूला पता है। मास्टर फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये मास्टर फॉर्मूला है ना। जो हमारा है उसको हम लोग पुट करेंगे, जो नहीं है उसको नहीं पुट करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या नियम हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के जगह में हमारा क्या आ जाएगा, सेल या विल, है ना, सेल विल के साथ बी का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद हम
भर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस कॉम्प्लीमेंट अंत में हम लोग प्रयोग करेंगे। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। यदि हम लोग नेगेटिव का बात करें कि नेगेटिव सेंटेंस का कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल, है ना, सेल या विल प्लस बी, है ना, सेल विल के बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि बी हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब है, तो से हमारा हेल्पिंग वर्ब ये मेन हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए सेल विल के बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद हम बी लगाएंगे प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा बनाने का नियम हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का। ओके, अगला है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यदि हम लोग बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, तो हमारा सेल विल के पहले आ जाएगा, है ना, सेल या विल हमारा कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद फिर हम यदि नॉट रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बी लगाएंगे, है ना, प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये बनाने का नियम हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब के सहायता से। WH वर्ड की सहायता से क्या होगा, तो WH वर्ड हम लोग पहले लगाएंगे, WH वर्ड लगाने के बाद क्या लगाएंगे, सेल या विल सब्जेक्ट के आधार पे लगाएंगे, प्लस, है ना, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा हो जाएगा WH वर्ड का प्रयोग करके, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने का। तो ये बनाने का नियम को याद रखें क्योंकि ये मास्टर फॉर्मूला है, तो आप अपने से, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा कुछ एग्जाम्पल्स है और इस एग्जाम्पल्स को हम लोग बनाते हैं और समझेंगे। मैं तैयार रहूंगा, है ना, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, आई के साथ क्या प्रयोग होगा, सेल, क्या प्रयोग होगा, सेल, और यहाँ पर वाई के अंत में रहूंगा है, इसीलिए बी भी प्रयोग हो जाएगा। तो आई सेल बी, और तैयार होने का इंग्लिश क्या होता है, रेडी, क्या होता है, आई सेल बी रेडी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसी तरह आप दयालु रहेंगे, आप दयालु रहेंगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या प्रयोग होगा, विल, और यहाँ पर रहेंगे है वाई के अंत में, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, याद रखना है, काइंड का क्या मतलब होता है, दयालु होना, है ना। वह डॉक्टर बनेगा, वाई के अंत में क्या है, बनेगा, तो हम लोग यहाँ भी सेल विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही के साथ क्या प्रयोग होगा, विल, और विल के साथ में हम लोग प्रयोग करेंगे बी, है ना, विल, ही विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा। यहाँ सिंगुलर का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग नाउन के पहले अ लगाएंगे, है ना, ही विल बी अ डॉक्टर। क्या किसान, ओके, क्या वे किसान बनेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट से पहले क्या का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के सहायता से ट्रांसलेट करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, दे, है ना, तो दे के साथ में विल प्रयोग होगा, तो विल हमारा पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हम देख सकते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो विल दे, है ना, विल के बाद सब्जेक्ट होगा, विल दे बी फार्मर्स, है ना, विल दे बी फार्मर्स, क्या वे किसान बनेंगे, विल दे बी फार्मर्स, है ना, क्या वे किसान बनेंगे, वह महान बनेगा, वह महान बनेगा, महान का इंग्लिश होता है ग्रेट। तो इसका ट्रांसलेशन से अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव नियम से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही विल, है ना, ही विल बी ग्रेट, ही विल बी ग्रेट, है ना, क्या हो जाएगा, ही विल बी ग्रेट। मैं क्यों भूखा रहूंगा, मैं क्यों भूखा रहूंगा, फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन हम लोग देख सकते हैं WH वर्ड के नियम से हो गया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद WH वर्ड है ना, तो यहाँ ये हमारा बनाने का नियम है, तो WH वर्ड आएगा, फिर सेल विल सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, वाई, है ना, आई है यहाँ पर सब्जेक्ट, आई के लिए क्या प्रयोग होता है, वाई सेल आई, है ना, वाई सेल आई बी हंग्री, वाई सेल आई बी हंग्री, क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, वाई सेल आई बी हंग्री, है ना, हम लोग महान कब बनेंगे, यहाँ भी WH वर्ड का प्रयोग हुआ है ना, हम लोग महान कब बनेंगे, सब्जेक्ट में है हमारा हम लोग है ना, तो फिर WH नियम से ही बनाएंगे, WH नियम पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, WH लिखेंगे कब, कब का हो जाएगा वेन, है ना, और हम लोग के लिए प्रयोग करेंगे सेल, वेन सेल वी बी, है ना, वेन सेल वी बी ग्रेट, ग्रेट का होता है महान, है ना, महान, वेन सेल वी बी ग्रेट, हम लोग महान कब बनेंगे, वह भूखा रहेगा, अगला सेंटेंस है वह भूखा रहेगा, है ना, तो इसका हो जाएगा ही, और ही के साथ प्रयोग होगा विल, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, ही विल बी हंग्री, ही विल बी
हंग्री, है ना, वह भूखा रहेगा, है ना, वह भूखा रहेगा, है ना। तुम उपस्थित रहोगे, उपस्थित का प्रेजेंट होता है, तुम का यू होता है, तो क्या हो जाएगा, यू के साथ प्रयोग होगा, विल, यू विल बी प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, यू विल बी प्रेजेंट। तो इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन है ना, सेल विल के साथ बी का प्रयोग करेंगे यदि वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे मुख्य क्रिया के रूप में हो, तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन सेल विल के साथ में बी का प्रयोग करके करेंगे। चलिए हम लोग कुछ और तरीके का सेंटेंस को ट्रांसलेशन करके देखते हैं। अब कुछ सेंटेंस है जिसका ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैं अवश्य तैयार रहूंगा। इसमें क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले बार हमने जो देखा उसमें अवश्य शब्द नहीं था, है ना, अवश्य 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 हम लोग देख सकते हैं सभी सेंटेंस में अवश्य लगा हुआ है, अवश्य शब्द लगा हुआ है। मैं अवश्य तैयार रहूंगा, वह अवश्य डॉक्टर बनेगा, वह अवश्य महान बनेगा, तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। तो सभी सेंटेंस के अंत में रहूंगा, बनेगा, बनेगे, है ना, रहेंगे, यही सब है, लेकिन बस एक शब्द जुड़ गया है अवश्य। अब इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है, बस एक ट्रिक है, उसको याद रखना है। क्या याद रखना है, अभी जैसे हमने समझा था, क्या समझा था कि आई और वी के साथ, है ना, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सेल के साथ में बी का प्रयोग होता है, और बाकी तुम्हारा यू हो गया, यू हो गया, इसके बाद हो गया हमारा दे, यू, दे और ही, सी, इट, नेम के साथ, है ना, ही, सी, इट या फिर नेम, कोई भी नेम हो तो उसके साथ में हम लोग क्या प्रयोग करते थे, विल के साथ में हम लोग बी का प्रयोग करते थे, है ना। यही हम लोग अभी देखे से पिछले प्रकार का सेंटेंस जिसमें अवश्य नहीं होता था। यहाँ एक ट्रिक है, बस उसी को समझना है, बाकी बनाने का नियम यही रहेगा, क्योंकि वाक्य के अंत में हमारा रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बनूंगी, बनेंगे, बनेंगे इत्यादि ही हमारा क्या है मुख्य क्रिया के रूप में है वाक्य के अंत में रह करके। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब यहाँ पर बस इतना ही ट्रिक है कि आई बी के साथ में सेल के साथ बी का प्रयोग करते थे, लेकिन यदि अवश्य शब्द रहेगा, अवश्य शब्द रहेगा तो सेल की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ विल के साथ बी का प्रयोग करेंगे। और अवश्य शब्द रहेगा, है ना, अवश्य शब्द रहेगा तो यू, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सेल के साथ हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। कब प्रयोग करेंगे, यदि ये अवश्य शब्द जुड़ा रहे, क्या रहे, अवश्य, है ना, अवश्य यदि रहेगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा बदल देते हैं, आई और वी के साथ हम लोग आई और वी के साथ सेल के जगह विल का प्रयोग करेंगे, और दे, यू, है ना, इसके बाद हमारा है ही, सी, इट, नेम के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। बस हेल्पिंग वर्ब एक्सचेंज हो जाता है यदि अवश्य शब्द बदलेगा तो, है ना, अवश्य शब्द जुड़ेगा तो मैं अवश्य तैयार रहूंगा, तो हम ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसका, तो आई सेल नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, आई विल बी रेडी, क्या हो जाएगा, आई विल बी रेडी, यदि वाक्य के अंत में अवश्य हो, है ना, वह अवश्य डॉक्टर बनेगा, वह अवश्य डॉक्टर बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ विल प्रयोग करते थे, लेकिन अवश्य शब्द के कारण हम लोग प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, सेल, है ना, ही शैल बी अ डॉक्टर, क्या हो जाएगा, ही शैल बी अ डॉक्टर, है ना, वह अवश्य महान बनेगा, वह अवश्य महान बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ही शैल बी ग्रेट, ही शैल बी ग्रेट, है ना। अगला है तुम अवश्य उपस्थित रहोगे, तो तुम क्या हो जाएगा, यू के साथ भी प्रयोग होगा, विल प्रयोग होता था, लेकिन हमारा इस केस में अवश्य के केस में सेल प्रयोग होता, क्या हो जाएगा, यू शैल बी प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, यू शैल बी प्रेजेंट, ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ध्यान देना है ना, जब अवश्य शब्द प्रयोग हो इस प्रकार के सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब एक्सचेंज हो जाता है, आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा, और यू, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ सेल का प्रयोग होगा।